हेलो एवरीवन। जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा है जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होता है हमारा, उसमें जो हम लैंग्वेज हम जब फॉर्म फिल करते टाइम भरते हैं हमारी भाषा 1 व 2 यानी लैंग्वेज 1 और 2, उसका जो है चयन वो किस प्रकार करना है हमें। जब हम अपना फॉर्म फिल करते हैं हमारे पास उसमें ऑप्शन आता है कि L1 हमारी कौन सी है और L2 हमारी कौन सी है। ये क्वेश्चंस हमारे वहाँ से पुट किए जाते हैं, ठीक है। इनका जवाब मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ, सो आप वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पेपर में किस तरीके से आते हैं, जिसमें आपको जो चुनाव है अपने क्वेश्चंस का वो किस तरीके से करना है। कि अब बात आती है हमारी हाउ टू चूज़ राइट लैंग्वेज फॉर सीटेट एग्ज़ाम, यानी कि जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए हम जो हमारी लैंग्वेज होती है वो किस तरीके से चूज़ करें। मतलब जब हमने फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें हमारे पास ऑप्शन देते हैं वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का। उसमें अलग अलग प्रदेश की लैंग्वेज होती हैं, अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग होती है, जो जहाँ का होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी वहाँ पे लैंग्वेज फिल करता है, ठीक है। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके चलती हूँ, आप अपने एग्जांपल लेके उसको उसी तरीके से आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं मेरी तरीके से बताती हूँ कि जो मैंने सीटेट का एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो फिल किया था, उस टाइम पे जो मेरी लैंग्वेज थी मैंने क्या चूज़ की थी। और अब जो एग्ज़ाम होगा हमारा 5 जुलाई को, उसके लिए मैं अपनी जो लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे वो मैं कहाँ से और कैसे पिक करूँगी और कैसे उनका जवाब दूँगी, ठीक है। तो उसी तरीके से आप भी देख लीजिएगा कि आपकी जो लैंग्वेज 1 है वह आपने कौन सी चूज़ करी थी और लैंग्वेज 2 जो है वो आपने किस तरीके से चूज़ करी थी। क्योंकि बहुत सारी हमारे मिस्टेक्स लैंग्वेज 1 में हो जाती है कि लैंग्वेज का जो हम चुनाव है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लैंग्वेज 1 वाले क्वेश्चन कौन से करने हैं, लैंग्वेज 2 वाले क्वेश्चन कौन से करने होते हैं। आपने मान लीजिए लैंग्वेज 1 और 2 जो आपने फॉर्म में फिल करी थी, अगर बाय चांस वो अगर आप भूल भी जाते हैं कि आपने लैंग्वेज L1 में कौन सी लैंग्वेज भरी थी और L2 में कौन सी लैंग्वेज भरी थी, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा आपके पास तो उसमें भी वो चीज़ें साफ साफ लिखी होती है कि आपकी L1 कौन सी लैंग्वेज है और L2 कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन पेपर वो देंगे तो उसमें आपको उस लैंग्वेज 1 और 2 के अकॉर्डिंग ही अपनी जो है लैंग्वेज चूज़ करनी होती है और अपने क्वेश्चन जो है वो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आपको करने होते हैं, ठीक है। तो मैं आपके यहाँ पे डाउट सारे क्लियर कर रही हूँ। देखिए हमारे पास जो एग्ज़ाम में जो हमारे पास एग्ज़ाम में पेपर आता है, हमारे पास क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से मेंशन होते हैं। देखिए फर्स्ट वो हमें देते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, यहाँ से 1 से लेके 30 तक हमें जो क्वेश्चन देंगे वो हमें देंगे CDP के। ये कंपलसरी है, ये सभी को करने हैं, ठीक है। तो CDP के यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हमें क्वेश्चन 1 से 30 करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं हमारे 31 टू 90 क्वेश्चन आते हैं। उसमें जैसे मेरे सब्जेक्ट है, मैं अपना एग्जांपल ले रही हूँ, साइंस और मैथ है मेरे पास, तो जो मेरे पास क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे मेरे पास मैथमेटिक के और साइंस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मुझे वो क्वेश्चन कितने कहाँ से कहाँ तक करने हैं, मुझे 31 से 90 तक, ठीक है। उसमें क्या होगा, हमें मेरे जो क्वेश्चन है स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो मेरे मैथ और साइंस है वो मुझे यहाँ से करने हैं, ओके। उसके बाद बात आती है, इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे 30 क्वेश्चन जो इसमें आएंगे 32, ठीक है, 30 टू 60 यानी कि 30 टू 60 वो हमें मिलेंगे हमारे मैथ के, और 60 से यानी 61 से 90 तक के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो हमें मिलेंगे साइंस के। आगे पीछे भी हो सकता है, पहले क्या पता साइंस के दे दे बाद में मैथ के दे दे, ठीक है। बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 1 से 30 तक आपने CDP के क्वेश्चन करने हैं और जो 31 से 90 के हैं वो आपने मैथ और साइंस के मिलेंगे, ठीक है। और जो आपने लैंग्वेज चूज़ कर रखी होगी आपकी उस अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। जैसे जिन बच्चों ने जो अपनी एस एस अगर उन्होंने चूज़ कर रखी है, SST हो गया, तो उनके क्वेश्चन भी उनको कहाँ से मिलेंगे, वो 31 टू 90 उनके ऊपर मार्क होगा, आपने वही क्वेश्चन चूज़ करने हैं। सो चूज़ जो आपने करना है ना वो बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। अब ये हो गए हमारे 90 तक के क्वेश्चन। उसके बाद जो आता है हमारा, हम इसको मान लेते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में हमारे ये क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। पार्ट 2 में हमारे ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है हमारी पार्ट 3 की। पार्ट 3 में हमने मान लिया हमारे ये वाले, जिन बच्चों ने मैथ और साइंस के अलावा जो अपने जो भी उनका सब्जेक्ट है, जो उन्होंने ग्रेजुएशन में लिया था, जो उन्होंने BEd में लिया था अपना, तो वो उनका किस में आ जाएगा,
इसमें आ जाएगा पार्ट 3 में, ठीक है। तो उनको अपने क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन की जो नंबरिंग होगी वो 31 to 90 ही होगी, बट अपना जो क्वेश्चन है करने से पहले ऊपर सब्जेक्ट ज़रूर देख लेना कि वो सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप ना बहुत ईजी तरीके से देख पाओगे। पार्ट 3 तक हो गया हमारा। अब बात आती है हमारे पार्ट 4 की, ठीक है। पार्ट 4 में देखिए अब बात आ जाती है हमारी लैंग्वेज की। यहाँ बात आ गई हमारी लैंग्वेज की, ठीक है। अब आती है यहाँ पे मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को कि उनको कौन से उनके क्वेश्चंस है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उन्होंने कौन से क्वेश्चन सेट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले L1 की। L1 यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट। अगर मान लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट किसी ने इंग्लिश चुनी है, मैं अपना एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, आप मेरी जगह खुद को रख के सोचिए इस बात को, ठीक है। लैंग्वेज 1 मैंने जो है वो इंग्लिश फिल करी है मेरे जो एग्ज़ाम फॉर्म है सीटेट का, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो क्वेश्चंस करूँगी ना अपने, यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए मेरे, तो मैं करूँगी अपने क्वेश्चन 91 से 120 तक, यानी कि 30 क्वेश्चन का जो सेट है ना वो मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 मैंने पहली अपनी जो लैंग्वेज 1 है ना वो इंग्लिश चूज़ करी थी, तो मैं जो अपने क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी ना वो 91 से 120 करूँगी। उसके बाद मैं छोड़ दूँगी यहाँ तक 120 करने के बाद, क्योंकि मेरी L1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये बात होगी यहाँ तक। अब जो बारी आएगी लैंग्वेज 1, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 चूज़ किया है, ठीक है। अब बात आती है जिन्होंने लैंग्वेज 1 ही किस चीज़ को चूज़ किया है, हिंदी को। अब ये बात आ गई हिंदी वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने L1 क्या चूज़ करी थी, इंग्लिश चूज़ करी थी, वो बच्चे ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा वो किसी क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाएंगे। जिन बच्चों ने, अब बात आती है दूसरे बच्चों की, जिन बच्चों ने L1 यानी कि लैंग्वेज 1 हिंदी फिल किया था, वो क्वेश्चन कौन से करेंगे अपने, वो भी 91 से 120 करेंगे, ठीक है। ये जब सेट देंगे ना हमें, सेट पार्ट 4, ये ध्यान रखिए पार्ट 4 मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि हम लैंग्वेज 2 की भी करने वाले हैं, जिसमें कि आपको नंबरिंग और जो क्वेश्चनिंग है ना वो बिल्कुल सेम सेम होगी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे पार्ट में इसको डिवाइड करके आपको समझाने की जो वो कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो इसको, जो लैंग्वेज 1 है वो पार्ट 4 में है हमारी। लैंग्वेज 1 दोनों ही 1, यानी कि जिन्होंने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 किया है वो 91 से 120 क्वेश्चन करेंगे, और जिन्होंने लेसन 1 या सॉरी लैंग्वेज 1 जिन्होंने हिंदी चूज़ किया है वो क्या करेंगे, 91 से 120 ही फिल करेंगे। यानी कि पहले वो हमें इंग्लिश का सेशन देके 120 ख़त्म हो जाएगा, 120 के तुरंत बाद ही हमारी 91 की जो काउंटिंग है ना वो फिर से शुरू हो जाएगी। वो किस चीज़ के लिए शुरू हो गई, हमारे जिन्होंने हिंदी को लैंग्वेज 1 चूज़ किया है, ठीक है। अब बात आती है हमारे पार्ट 5 की, पार्ट 5 की, ठीक है। अब इसमें भी लैंग्वेज होगी। अब इसमें जो हमारी लैंग्वेज 2 है, यानी कि मैं अपनी बात कर रही हूँ ना, मैंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश को चूज़ किया था, मेरी जो लैंग्वेज 2 है वो है मेरी हिंदी, ठीक है। हिंदी होगी। अब मैं अपने क्वेश्चन कहाँ से करूँगी, अब मैंने 120 कर लिया, मेरे को 150 क्वेश्चन मेरे पूरे भी तो करने हैं ना, तो मैं अपने जो क्वेश्चन है ना वो कहाँ से उठाऊँगी, 121 से कहाँ तक, 150 तक, ठीक है। यहाँ तक मेरे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए मैंने लैंग्वेज 1 भी पूरी हो गई, मेरी लैंग्वेज 2 भी मेरी पूरी हो गई, ठीक है। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, अब लैंग्वेज 2 जिन्होंने इंग्लिश चूज़ करी है, ये इन बच्चों की लैंग्वेज 1 हिंदी यहाँ पे हो गई। अब इन बच्चों की बात आती है जिन्होंने L2 क्या करी है, इंग्लिश चूज़ करी है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे भी क्या करेंगे, 121 से 150 क्वेश्चन चूज़ करेंगे। अब आप कहोगे कि दोनों ही सेम बातें हो रही हैं, नहीं, यहाँ पे सेम बात नहीं हो रही। जो लैंग्वेज 1 जिन्होंने इंग्लिश चूज़ करी है वो क्या करेंगे, 91 से 120 क्वेश्चन करने के बाद जब हमारा पार्ट 5 स्टार्ट होगा तो वहाँ पे L2 पहले इंग्लिश देंगे फिर हिंदी देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो है इंग्लिश करने के बाद मैंने यहाँ पे इंग्लिश कर ली, अब मेरे को हिंदी करनी है, तो मैं हिंदी के जो क्वेश्चन है ना वो ये वाले नहीं उठाऊंगी। मैं अपना ये सेट कंप्लीट करके मैं पार्ट 4 को आगे जो पेज है उनको टर्न करूँगी, पार्ट 5 में जाके देखूँगी कि लैंग्वेज 2 यहाँ पे है मेरी हिंदी, तो मैं ये वाले क्वेश्चन पिक करूँगी, ठीक है। और जिनकी लैंग्वेज 1 हिंदी होगी वो 120 क्वेश्चन यहाँ करने के बाद पार्ट 5 में अपनी जो है L2 यानी कि ये वाले क्वेश्चन करेंगे, ना कि ये वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इनको ना आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि कई
बार ऐसा होता है इसमें कि हम ना इकट्ठे ही सारे क्वेश्चन कर देते हैं कि L1 वाले भी कर दी हमने जो इंग्लिश के स्टूडेंट है, क्योंकि इंग्लिश के साथ हिंदी भी तो देते हैं ना L1 में, तो ये ही दोनों सेट एक सेट करके आ जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, जिसमें क्या होता है हमारे जो नंबर है ना वो कट जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं लैंग्वेज का कई बार जो है चुनाव करने में। तो आप जो है अपने क्वेश्चन ना बहुत ही ध्यान से देखना उनको, कि पार्ट 4 और पार्ट 5 को याद रख लेना। आपकी L1 जो है उसमें हमारी पार्ट 4th में हमारी L1 देंगे वो, और पार्ट 5 में हमारी L2 देंगे वो। ठीक है, लैंग्वेज 2 देंगे हमारी। जिनकी लैंग्वेज 1 होगी इंग्लिश वो यहाँ पार्ट 4 में देखेंगे, और जिनकी लैंग्वेज होगी हिंदी वो क्या करेंगे, पार्ट 5 में देखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी ना समझ में आए तो मेरे से कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना बच्चे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है हमारी, और अगर हमने लैंग्वेज ही अच्छे तरीके से नहीं चूज़ करी ना तो हमारा जो पेपर है ना क्या पता क्लियर ना कर पाएँ, क्योंकि लैंग्वेज के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ना वो 30/30 यानी कि पूरे 60 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारा जो एग्ज़ाम है वो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मेरे से कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।